हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आर्टिकल 28 को देखेंगे कि आर्टिकल 28 किस तरह से कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, खासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्यों रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अलाउ नहीं करता है। क्या रीज़न होते हैं कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं किए जाते हैं, किस तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अलाउ किए जाते हैं, ये देखेंगे। कंपैरिजन देखेंगे। ए, हम एमसीक्यूज तो देखेंगे ही देखेंगे, कंपैरिजन देखेंगे जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है जो अब तक हमने डिस्कस किया आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28। यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगी और एक एडवांस एमसीक्यूज देखेंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अच्छे से हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहले हम जान लेते हैं आर्टिकल 28 जो है क्या कहता है, क्या इम्पोर्टेंस है आर्टिकल 28 की। देखो, पहले सीधी सीधी बात आर्टिकल 28 में लिखी है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि किस तरह से आर्टिकल 28 अलाउ करता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को और कैसे ट्रस्ट को टैकल किया जाता है या फंड दिया जाता है, कैसे स्टेट रिकॉग्नाइज करती है। देखो, यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस की बात हुई है। पहले इंस्टीट्यूशन की अगर बात करोगे तो पहले बात हुई है इंस्टीट्यूशन होली फंडेड बाय द स्टेट। कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली स्टेट के द्वारा फंड किए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस तरह के इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर कंप्लीटली स्टेट के द्वारा फंड किया जाता है, यहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं होते हैं। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड इन दिस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन। अगर एग्जाम्पल देखोगे तो गवर्नमेंट कोई स्कूल रन कर रही है और उसमें इंटायर फंड किया जा रहा है स्टेट के द्वारा, तो इस तरह के इंस्टीट्यूशन में बाइबल को टीच नहीं किया जा सकता, कुरान को टीच नहीं किया जा सकता और गीता को टीच नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्टेट का मतलब है सेकुलरिज्म को प्रमोट करना। और जिस तरह से सेकुलरिज्म प्रमोट होगा उसका मतलब है सभी धर्म को समभाव, सर्वधर्म समभाव, सभी को एक ही निगाह से देखना। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, दूसरा पॉइंट आता है, इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट स्टेबलाइज्ड अंडर अ ट्रस्ट और इंडोमेंट। कोई ट्रस्ट है जिसने स्टेबलाइज किया है इंस्टीट्यूशन को, कोई स्कूल कह लो, कोई कॉलेज कह लो, कोई इंस्टीट्यूशन कह लो, और एडमिनिस्टर्ड किया जा रहा है स्टेट के द्वारा, मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर रही है। तो इस तरह के ट्रस्ट में, इंडोमेंट में क्या होता है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड होते हैं। तो ये वर्ड यहाँ पर याद रखना। आप एग्जाम्पल देख लो, अगर कोई ट्रस्ट है और मान लेते हैं कोई टेम्पल का ट्रस्ट है, उस टेम्पल के ट्रस्ट ने कोई भी स्कूल को डेवलप किया या क्रिएट किया, तो इस स्कूल को डेवलप और क्रिएट करने के लिए उसने बहुत सारे रिसोर्सेज का यूज किया। अब स्टेट ने क्या किया, स्टेट ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन इसको दे दिया, मतलब बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की गई, आपको फंड भी प्रोवाइड किया गया, रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए गए। तो इन दिस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन इट कैन कंटिन्यू रिलीजियस टीचिंग। ये लोग अपनी रिलीजियस टीचिंग को कंटिन्यू रख सकते हैं। मगर एक बात आप याद रखना, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, वहां पर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। अगर आप कोई प्रेयर अटेंड नहीं करना चाहते हैं तो आप मत करिए, शांत खड़े हो जाइए, अपनी मन ही मन प्रेयर करिए। मगर ये नहीं है कि आपकी भी प्रेयर होगी वहां, ऐसा नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द ओरिजिनल इंटेंशन ऑफ द ट्रस्ट। इन दिस केस यू कैन सी कि ट्रस्ट के केस में किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है ओरिजिनल इंटेंशन ऑफ द ट्रस्ट। अंडरस्टैंड नाउ। नेक्स्ट क्या है, थर्ड पॉइंट, इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। कुछ इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, स्टेबलाइज किए जाते हैं प्राइवेट के द्वारा। आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन देखे होंगे गांव में, शहर में, जो प्राइवेट होते हैं, मगर क्या करता है, उसे सीबीएसई या फिर अदर जो गवर्नमेंट के बोर्ड हैं उसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं।
ठीक है? उसको रिकॉग्नाइज़ करने के पीछे रीज़न होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो फंड की ज़रूरत होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, कहीं वो एकदम कोलैप्स ना हो जाए। तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज़ अलाउड, बट अटेंडेंस कांट बी कंपल्सरी। अंडरस्टैंड। तो इस तरह के इंस्टीट्यूशन में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से स्टूडेंट को फोर्स नहीं किया जा सकता, मगर मोरल और रिलीजियस क्लासेस चलाए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है ये प्राइवेटली इंस्टीट्यूशन थे, पहले से रिलीजियस एजुकेशन दी जा रही थी। तो इस तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को फंड देती है गवर्नमेंट, मगर आप बैन नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ एट द लास्ट पॉइंट है ये, इंस्टीट्यूशन रिसीविंग स्टेट एड। कुछ इंस्टीट्यूशन स्टेट एड करते हैं, जैसे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड ऑन वॉलेंट्री बेसिस ओनली। मान लो एक एग्जांपल है, एक एडेड माइनॉरिटी स्कूल है, ठीक है, उसको प्रेयर कंडक्ट की जाती है। तो स्टूडेंट क्या है, अदर मेजॉरिटी के हैं या मुस्लिम्स हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, वो अपनी प्रेयर को वहां पर खड़े खड़े अलाउ भी नहीं कर सकते हैं, और खड़े-खड़े उसको क्या कर सकते हैं, अपनी प्रेयर भी सिंग कर सकते हैं। अगर देखें ओवरऑल, अगर आप देखेंगे तो स्टेट होनली स्टेट फंड किया जा रहा है, पूरा-पूरा पैसा स्टेट के द्वारा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर कंप्लीटली बैन होता है किसको, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को। स्टेट एडमिनिस्टर्ड ट्रस्ट, अब कुछ ट्रस्ट हैं बहुत सालों से चले आ रहे हैं, आज़ादी से पहले मान लो टेम्पल का कोई ट्रस्ट है, उसने स्कूल बनाया, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन यहाँ पर अलाउ होते हैं, ठीक है। रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, अब स्टेट क्या करता है, इसमें भी फंड देता है। देखो स्टेट एक बहुत बड़ा वर्ड है, यहाँ पर स्टेट यूज हुआ है स्टेट गवर्नमेंट के लिए और सेंट्रल के लिए। तो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन वॉलेंट्री बेसिस पर, तो यहाँ पर भी वॉलेंट्री बेसिस पर अलाउ किया जाता है। एडेड, कहाँ पर एड दे रही है गवर्नमेंट, स्टेट एड दे रहा है, तो वॉलेंट्री बेसिस पर यहाँ किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ, ये क्या कहते हैं, कंपैरिजन था जो आर्टिकल 18 के बारे में था। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक केस है बहुत फेमस, डीएवी कॉलेज केस, कॉलेज केस 1971। अब इस केस में कोर्ट ने अपहेल्ड किया था कि रिलीजियस टीचिंग को एकेडमिकली अलाउ किया जाएगा, जैसे कंपैरेटिवली एनालिसिस किया जा सकता है रिलीजियन को, बट एक किसी पर्टिकुलर रिलीजियन को प्रमोट नहीं किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम यहाँ पर कंपैरिजन देख लेते हैं, जो अभी तक हमने रिलीजियन से रिलेटेड आर्टिकल 25 से लेकर 28 को डिस्कस किया। कंपैरिजन में क्या है, आर्टिकल 25 जो है खास तौर से इंडिविजुअल्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, कंसाइंस को, कि भाई अपना मन ही मन कोई डिसीजन ले सकते हो। प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट, इसमें क्या है, रेस्ट्रिक्शन क्या है, पब्लिक ऑर्डर नहीं डिसमेंटल होना चाहिए। अगर आप प्रोपोगेट कर रहे हैं अपने रिलीजन को, कहीं पर सभा बुलाइए, तो पब्लिक ऑर्डर नहीं आप खराब कर सकते वहां पर, मोरलिटी को और हेल्थ को, ठीक है। आर्टिकल 26 रिलीजियस डिनोमिनेशन की बात करता है। आप मैनेज कर सकते हैं रिलीजियस अफेयर्स को, इंस्टीट्यूशंस को। पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी और हेल्थ के ग्राउंड पर आपको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, अगर आप कुछ इलीगल एक्टिविटी या जो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टॉर्ट कर रही है, इस तरह की एक्टिविटी आपके द्वारा या आप से की जाती है। अगला जो है, ये कम्युनल राइट है, मतलब पूरी कम्युनिटी के राइट है। नो टैक्स फॉर प्रमोटिंग रिलीजन, बहुत अच्छे से इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये लेक्चर बनाया था मैंने। ओनली टैक्स बार किए जाते हैं, फी अलाउ की जाती है, मैंने बताया था आपको। और आर्टिकल 28 के बारे में, कैसे स्टूडेंट को कंपलसरी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन से बचाया जा सकता है। तो ये कंपेरेटिव चार्ट आप सेव कर कर रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एडवांस एमसीक्यूज देख लेते हैं, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना। आर्टिकल 25 प्रोटेक्ट इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, इंडिविजुअल्स राइट के हैं, ये आपको मैंने बताया था। बट इट्स सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट, बिल्कुल सही। आपको इंडिविजुअल प्रोपोगेट कर सकता है, हमने यहाँ बताया। कंसाइंस है, अपने सोच सकता है, किसी भी रिलीजन का मन ही मन फेवर कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, जैसे नमाज लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, एकदम राइट है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पर सब में ही पहला राइट है, तो कोई फायदा नहीं हुआ इसे सॉल्व करने का। आर्टिकल 26 गिव्स रिलीजियस डिनोमिनेशन एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी, बिल्कुल गलत है ये, आपको मैं बताऊंगा क्यों गलत है। इन मैनेजिंग बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर मैटर, सेकुलर मैटर को आपको एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये गलत है। सेकुलर मैटर में गवर्नमेंट जा सकती है, जैसे ट्रस्ट में फंड, मदरसे में के कैसी एजुकेशन दी जा रही है, तो इस तरह के मैटर में गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, तो ये गलत हो गया। तो दूसरा ऑप्शन काट देंगे, तो बी कट गया, डी कट गया, हमारा 50% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आर्टिकल 27 प्रोहिबिट लेवी ऑफ टैक्स स्पेसिफिकली मीन प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, बिल्कुल सही बात इन्होंने यहाँ पर कही कि भाई टैक्स आपको नहीं लगाया जाएगा। जैसे कोई टेम्पल है, टेम्पल में कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता, मगर अगर वहाँ पर पिलग्रिमेज भीड़ आ रही है, बहुत ज़्यादा मेला लग रहा है और उस मेले को हैंडल करने के लिए कोई फी लगाना पड़ रही है गवर्नमेंट को, तो वो लगा सकती है। तो ये ऑप्शन यहाँ सही है। 28 प्रोहिबिट द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन ऑल इंस्टीट्यूशन रिसीविंग स्टेट एड, बिल्कुल गलत, मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पर अगर हम चौथा गलत कर देंगे तो सी गलत हो गया, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। तो देख लो यहाँ पर ऐसा क्यों है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने आर्टिकल 28 को डिस्कस करने के बाद आपको सारे कंपैरेटिव एनालिसिस बताया। थैंक यू वेरी मच। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, जितनी ज़्यादा रिवीजन उतना रिस्क कम होता जाएगा और सक्सेस आपकी करीब आती जाएगी। थैंक यू।